मेरी लास्ट वीडियो है लव इनपुट्स की सीरीज़ में। और आज मैं बात करूंगी हमारे रिलेशनशिप, हमारे बच्चों के साथ और हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे वाइफ या हस्बैंड के साथ। ठीक है, तो मैं आज शुरू करती हूँ। मैं हूँ आपकी लाइफ केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। नमस्कार। आइए मेरे सीरीज़ में आगे चलते हैं और आज हम देखेंगे कैसे कि हमारी लाइफ में पार्टनर रोल प्ले करता है और हमारे बच्चे हमारी लाइफ में एक रोल प्ले करते हैं। अगर हम अपने लाइफ पार्टनर के बारे में हमें चेक करना हो कि उनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि अगर चाहे वो आपकी वाइफ हो चाहे वो आपके हस्बैंड हो, अगर आपके हाथ में एक बहुत सुंदर सी एक लाइफ लाइन है और वो लाइफ लाइन कहीं ना कहीं जाकर एंड तक जा रही है और नीट एंड क्लीन है, उस पर कम से कम प्रॉब्लम्स हो और साथ में उसी में से एक लाइन निकल कर एक फेट लाइन के उसमें जुड़कर बाहर निकल रही हो कहीं भी, किसी भी एरिया में, वो यहाँ भी निकल सकती है, वो यहाँ पर भी निकल सकती है। तो जब वो एक फेट लाइन हमारे लाइफ लाइन के साथ जुड़ जाती है तो कहते हैं कि आपके पर इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि जो आपकी फैमिली लाइफ होगी, आपकी होम लाइफ होगी, वो इतनी फुल ऑफ कंफर्ट्स होगी, वीनस की लग्जरीज उस पर्सन को इतनी मिलेंगी कि उसकी लाइफ में फैमिली के वाइफ हस्बैंड के बीच में एक डिज़ायर, एक लव, एक अफेक्शन, एक अट्रैक्शन, सब कुछ होगा। और फाइनली जब उनका मार्स होगा वो उनको इस एक्शन पर ले आएगा कि वो अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लेंगे, उनका फैमिली रिंग फॉर्म हो जाएगा। फैमिली रिंग मीन्स लिविंग हैप्पीली वाइफ हस्बैंड एंड चिल्ड्रेन। तो ये पूरा एक फैमिली रिंग का एक पैकेज होता है। अब पर्टिकुलरली एक पार्टनर कैसा है उसके लिए आपको यहाँ पर जो हमारी मैरिज की 3-4 ऑप्शंस हमें मिलते हैं, तो जो उसमें सबसे डार्क और स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन होती है, उस लाइन को चेक करते हुए आपने चेक करना है कि आपके पार्टनर आपके लिए लविंग है या नहीं, केयरिंग है या नहीं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर एंड में एक फर्क बन जाता है, तो आपके आर्ग्यूमेंट्स लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। कई बार स्टार्टिंग में फर्क बन जाता है तो आपको स्टार्टिंग में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये फर्क कहीं ना कहीं तंग करेगा। अगर एक क्रॉस आ जाता है तो पार्टनर बीमार हो जाता है, तब भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरीके से देखते हुए हम चेक कर सकते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसा है, क्या लविंग केयरिंग है, क्या आपको उनका सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर आपकी हार्ट लाइन जितनी नीट एंड क्लीन होगी, जितनी अच्छी होगी, उतने ही आपको इमोशंस लाइफ में अच्छे मिलेंगे। आप बैलेंस्ड रहेंगे अपने पार्टनर के साथ, आप खुश रहेंगे, लाइफ दोनों वाइफ हस्बैंड में कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी। और अगर ये लाइन यहाँ से जाके ऊपर सैटर्न की फिंगर के माउंट पे चली जाती है तो कहते हैं कि आप अपने वाइफ हस्बैंड एंड बच्चों की जो फैमिली, कंप्लीट फैमिली है, उसमें यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। और अगर इसके ऊपर ईश्वर की कृपा से अगर कोई पॉजिटिव सिंबल बन जाए, जैसे कोई त्रिशूल या फिर कोई ट्री और साथ में या फिर कोई क्या कहते हैं डायमंड, तो ऐसे केसेस में ये कंपैटिबिलिटी और स्ट्रांग हो जाती है। तो ये होती है वाइफ हस्बैंड के रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी। फिर जितना आपका अमाउंट ऑफ जुपिटर अच्छा होगा उतना ही आपको फैमिली सुख मिलेगा, उतना ही आप एम्बिशियस भी होंगे लाइफ में, आप एक दूसरे के लिए स्टैंड भी लेंगे, आप एक दूसरे के लिए काम भी करेंगे। तो आपके बीच दोनों वाइफ हस्बैंड के बीच में आप लोग की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बैठेगी। इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमें जैसा पार्टनर मिलने वाला है उसके बाद क्या हमारी मैरिड लाइफ सुखी होगी या नहीं। और इन सबको एक फाइनल टच देता है एक स्ट्रॉन्ग फेट लाइन। जब आपके हाथ में, दोनों वाइफ हस्बैंड के हाथ में एक स्ट्रॉन्ग फेट लाइन होती है तो वो पर्सन बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को फाइनेंशियली भी मैनेज कर पाता है। मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो और अच्छा हो जाता है। तो ये एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसको हमें चेक करना होता है कि हमें पार्टनर कैसा मिलेगा और हम लोग की लाइफ में वो कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। अगर यहाँ पर छोटी छोटी लाइंस आ रही हों तो कभी कभी बच्चों की वजह से डिस्टर्बेंस हो सकती है, अगर ये लाइन को यहाँ आके हमारी लाइन को कट कर दे। लेकिन अगर सिर्फ इंडिपेंडेंटली एक लाइन क्रॉस बना दे यहाँ आके कट करके या उसको स्टार बना दे तो कहीं ना कहीं डाइवोर्स के योग भी आ जाते हैं, तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं अच्छी होती। तो इन दिस वे यू कैन चेक कि क्या उनकी फैमिली कंप्लीट होगी, क्या उन दोनों के अंदर डिज़ायर है एक दूसरे के लिए, लव है या नहीं है, क्या उन लोगों के बीच में एक एनर्जी है, दोनों की पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांग है, क्या उनके घर में फुल लग्जरीज एंड कंफर्ट्स उनको मिलेंगे, क्या उनकी मैरिड लाइफ का सुख लिखा है, क्या उनके इमोशंस बैलेंस्ड होंगे, क्या दोनों वाइफ हस्बैंड पार्टनर में रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए फाइनली जब हमारा फेट लाइन हमें स्ट्रांगली इसको सपोर्ट करता है
तो हमें फाइनली ये मैसेज मिलता है कि येस, दिस कपल इज सेटिस्फाइड विद देयर मैरिड लाइफ। सी, नोबडी कैन बी 100% हैप्पी, ये तो सच है। लेकिन जब एक मैरिड लाइफ शुरू होती है तो कहते हैं कि जैसे आप किसी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो आप एक मकान से एक होम बनाते हैं, उसी तरीके से जब दो पार्टनर्स की मैरिज होती है तो कहीं ना कहीं दो फैमिलीज़ का मिलन होता है, उसके बाद फिर एक्सपेंशंस होते हैं, ग्रोथ होती है, हैप्पीनेस होती है। तो इसमें क्या होता है कि दो लोगों का मिलन जो होता है, तो क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये एक दूसरे के लिए सपोर्टिव है, क्या ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे हमें ये पता लग जाता है कि वाइफ हस्बैंड रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। कई बार लेडीज़ आके कंप्लेंट करती है मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है उनकी हार्टलाइन सिर्फ यहीं आके ख़त्म हो जाती हो और उनको एक्सप्रेस करना ही ना आता हो। वो आई लव यू बोलने में ही उनको पता ही नहीं चलता होगा कि मैं कैसे आई लव यू बोलूँ, तो उनको ये लगता है वो प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तक चली गई और यहाँ पे टर्न कर गई हल्की सी भी, तो इसका मतलब वो प्यार करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो खड़े भी होते हैं। तो इस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि वाइफ हस्बैंड रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी कितनी स्ट्रांग है और कितनी अच्छी है। अब उसके बाद जब फैमिली एक्सपेंशन होता है तो फिर बच्चे भी आ जाते हैं उसमें। तो जिन लोगों की ये फैमिली रिंग बहुत स्ट्रांग बनी होती है और यहाँ पर छोटी छोटी लाइंस होती हैं चिल्ड्रन की, तो उन लोगों की बच्चों होने की चांसेस उतने ही स्ट्रांग हो जाते हैं। ये रिंग्स जितने क्लीन होते हैं, क्लियर होते हैं, उतने ही हेल्दी एंड स्ट्रांग बच्चे हो सकते हैं। जितना इन पे कट्स एंड क्रॉसेस होते हैं उतना ही आपकी फर्टिलिटी लेवल ख़राब हो जाती है, कहीं ना कहीं उनके बच्चे होने में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद फिर अगर इसी के ऊपर अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है तो ऐसे लोगों को बच्चों से कोई अटैचमेंट ही नहीं होता। बच्चे तो हो जाते हैं क्योंकि एक फैमिली रिंग का हैप्पीनेस का वो योग बना हुआ है उनका, तो बच्चे तो हो गए, लेकिन दे डोंट हैव एनी अटैचमेंट। एक चेन का मतलब ये होता है कि यस, आप एक बंधन में बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और तो उसका मतलब आपकी जितने मर्जी यू फर्टाइल टू हैव चिल्ड्रन, आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकती। आपको एक दूसरे से इतना प्यार ही नहीं है, आपको अट्रैक्शन ही नहीं है एक दूसरे की तरफ। तो इसका मतलब पहले तो वाइफ हस्बैंड के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं और बच्चे होने का योग नहीं है। और कई बार क्या होता है कि ड्यू टू बैड हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्मोकिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, उन सब चीज़ों से भी आपके स्पर्म्स इफेक्ट हो जाते हैं। मेल्स के, फीमेल्स के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये वाली फिंगर यूट्रस को डिस्टर्ब कर देती है, स्पर्म्स की एनर्जी को वीक कर देती है। तो ये सब चेक करते हुए हमें देखना चाहिए कि आप बच्चों के लिए पहले कंपैटिबल हो या नहीं। फिर आपके बच्चों के साथ रिलेशंस कैसे हैं, दैट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब तक बच्चे हमारी कस्टडी में हैं, वो अभी उनकी शादी नहीं हुई, अभी वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तक हम चेक करते हैं कि इस फैमिली रिंग के ऊपर अगर बहुत सारी माइनर सी ऐसी लाइंस काटती हैं, इसका मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और आप उनको बार बार परेशान करते हैं। और ये जितनी नीट एंड क्लीन एरिया होता है, इस पर कोई भी लाइन नहीं होती है, उतने ही आपके बच्चों के साथ हेल्दी रिलेशंस होते हैं। इसलिए आज की डेट में टाइम प्लेस कंडीशन को माइंड में रखते हुए बहुत नॉर्मल कंडीशंस में आप बच्चों को बहुत सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो, लेकिन इतना ज़्यादा भी उनकी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए कि आप लोग के रिलेशंस खराब हो जाए। उनके ऊपर एक वो मत डालिए प्रेशर। और जो पेरेंट्स जनरली प्रेशराइज करते हैं उनको, सब बच्चे किताबी कीड़ा नहीं बन सकते। सब स्टूडेंट्स आर दोस्त जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़्यादा इंटरेक्शन में इंटरेस्ट होता है, तो वो डिफरेंट टाइप के बच्चे हो जाते हैं। ये कंप्यूटर्स का ज़माना है, तो हमें उस टाइप से अपने आप को मोल्ड करना है। अब इस सिचुएशन से जब हम बाहर निकल जाते हैं और बच्चे हमारे इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ जीने लग जाते हैं, तो एक टाइम आता है कि जब हमें भी सोचना होता है, हमारी ओल्ड एज आ गई, तो एक पर्सन को क्या ओल्ड एज में बच्चों का सुख मिलेगा? तो इस हार्ट लाइन के ऊपर से आपको चेक करना है यहाँ की फेट लाइन को। अगर यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी फेट लाइन बन रही है आपकी, तो आपको बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आपकी अपनी मतलब मेकिंग इतनी स्ट्रांग होगी, आपके पास इतना स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम होगा फाइनेंशियल, कि आपको बच्चों के आगे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आप अपने लेवल पर इंडिपेंडेंटली
ही बच्चों के साथ मैनेज कर लोगे। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपको किसी के आगे अपने आपको सरेंडर नहीं करना पड़ेगा, तो आप एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाओगे। तो यहाँ पर आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अपने आप से। बच्चे आपके घर रहने आ जाएंगे, लेकिन आप मजबूर होकर बच्चों के घर रहने चले जाओ, उसकी वजह सिचुएशन नहीं आएगी। और अगर ये लाइन टूटी हुई है तो शायद बच्चे आपको पूछेंगे ही नहीं। अगर इस पर कट क्रॉसेस हैं तो रोज़ झगड़े हो रहे होंगे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड। और अगर ये नीट एंड क्लीन बन रही होगी तो ये बहुत प्यार से रह रहे होंगे आपके साथ। और अगर ये लाइन मिसिंग होगी तो आप एक बहुत एवरेज सी लाइफ बिता रहे होंगे, आपकी एक बहुत अच्छी लाइफ नहीं होगी। तो आपको ये सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपने बच्चों के साथ भी एक हेल्दी रिलेशंस बनाने हैं, अपने पार्टनर के साथ भी एक हेल्दी रिलेशंस बनाने हैं, एक दूसरे की शॉर्टकमिंग्स को समझते हुए उनको ओवरकम करना है और आगे फ्यूचर में एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखनी है। क्योंकि एट एनी मोमेंट ऑफ लाइफ, किसी भी एज में सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। हमें ये समझना चाहिए, आज बच्चों को हमारी ज़रूरत है, कल हमें बच्चों की ज़रूरत होगी। आज हस्बैंड को वाइफ की ज़रूरत है, कल वाइफ को हस्बैंड की ज़रूरत होगी। और ज़रूरत नहीं भी हो तो एक प्यार और इंटीमेसी तो होनी ही चाहिए ना। उसी प्यार और इंटीमेसी को बनाए रखने के लिए ये कुछ टिप्स ऐसे हैं जो आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। और फिर भी अगर कोई ना करे, इसको समझ पाए, तो आदमी अपने लेवल पर कोई एफर्ट्स नहीं डाल पा रहा हो तो ये उसकी फ्री विल है, तो अपने लॉस में रहेगा, या फिर उसको कोई रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपको खुद समझ आ जाए ये वाली बात, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। थैंक यू वेरी मच मुझे मेरी ये वीडियो सुनने के लिए। इसके साथ मैं लव इनपुट्स का टॉपिक को आज कंप्लीट करती हूँ। अब मेरे नए टॉपिक्स के लिए आप वेट कीजिएगा, मेरे आने वाले सेशंस में मेरी नई वीडियोस आएंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और ध्यान रखिएगा अपना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।